तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मुकेश कुमार और मेरे द लीजेंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हेडर और फुटर मेनू के बारे में बताने वाला हूं कि इसका यूज किन किन जगहों पर किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं हेडर फुटर का यूज किस तरह से करें। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाने के बाद सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को कर लेता हूँ ओपन। ओपन कर लेने के बाद आपको चले जाना है इंसर्ट मेनू के ऊपर। इंसर्ट मेनू में चले आने के बाद आपको यहाँ पर हेडर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और फुटर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और बगल में पेज नंबर का भी ऑप्शन शो करके देखने को मिल रहा होगा। तो हेडर फुटर पेज नंबर। तो हेडर का मतलब होता है फर्स्ट का हेडिंग। अगर आप कोई भी कंपनी का कोई बुक अगर लॉन्च कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर एक पेज जो बुक मेरा लॉन्च हो और उसमें जो प्रिंट आउट जो हो, तो उसमें चाह रहे हैं कि हर एक पेजों पे मेरा कंपनी का नाम शो करके दिखे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को इनपुट कर लेते हैं। तो लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, कीबोर्ड से इज इक्वल टू RAND बटन दबा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेने के बाद आपको जितना भी पैराग्राफ चाहिए आप उतना फिल कर देंगे। फिल कर लेने के बाद सी बटन दबा के ब्रैकेट क्लोज करके कीबोर्ड से अगर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिख के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ टोटल पैराग्राफ यहाँ पर लिख के दे दिया गया है। आप यहाँ से ठीक इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पैराग्राफ यहाँ पर हमको लिख के दे दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट का जो ऊपर का जो बोलते हैं ना, यहाँ पर हम चाह रहे हैं मेरा कंपनी का नाम शो करके दिखे। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि कंपनी का नाम शो करके देखने के लिए आपको हेडर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा नॉर्मल हेडर अब बना बनाया आपको शो करके देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पहले से अभी में यहाँ होता है क्या है कि पहले से बना बनाया रहता है। आपको जो भी पसंद है आप उस हेडिंग को आप यहाँ से ले भी सकते हैं। ले लेने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब इस जगह आप अपना कंपनी का नाम लिख लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो लिखा हुआ उसको हम बैक स्पेस के माध्यम से हटा दिए। हटा देने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं द LEGEN के लीजेंड EDUCATION द लीजेंड एजुकेशन। अभी तो देखो हम एक पेज में काम किए, लेकिन वही चीज अगर यहाँ स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखो दूसरा पेज में भी वही चीज लिखा गया, तीसरा पेज में भी वही चीज, चौथा पेज में यही चीज। अगर आप 500 पेजेस का अगर कोई भी बुक बना रहे हैं ना, तो एक पेज में अगर काम करेंगे तो वह क्या करेगा, हर एक पेजों पे आपको शो करके देखने को मिल जाएगा। अभी ये कितना पेजेस से बना है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहेगा, देखने को मिल रहेगा 2 of 23, मतलब टोटल पेज 23 है। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, और दूसरा पेज पे अभी हम काम कर रहे हैं। अगर वही चीज़ अगर हम पहला पेज पे चला जाता तो यहाँ पर देखो 1 of 23 लिखा जाएगा, मतलब टोटल 23 पेज है जिसमें सभी जो काम कर रहे हैं वो पहला नंबर पेज पे अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जैसे अभी एक पेज पे लिखे हम यहाँ द लीजेंड एजुकेशन, तो आपको यहाँ पर देखो हर एक पेज पे वहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पर माइनस बटन के ऊपर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर छोटा सा भी आपको यहाँ पर करेंगे तो अभी शो करके हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये हेडर का यूज नहीं चाहिए, आपको अगर दूसरा चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहेगा हेडर का, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू में चले जाने के बाद आप यहाँ हेडर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चेंजिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे फिर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ चेंजिंग हो गया। चेंजिंग हो जाने के बाद आप जैसे ईयर भी लिख सकते हैं, कौन सा ईयर में मेरा लॉन्च होने वाला है, तो ये आप ईयर को फिलअप कर सकते हैं। एंड इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद होम में जाके इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक, इसको कलर भी कर सकते हैं। अब जैसी इच्छा करने की इच्छा आप वो कर सकते हैं। और वो कर लेने के बाद ठीक है, हाँ हर एक पेजेस पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मेरा क्या होगी, चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट के हेडिंग से रिलेटेड। और यहाँ पर आज चले आते हैं इंसर्ट के ऊपर। मैं इंसर्ट में चले जाने के बाद फुटर, फुटर में हम चाह रहे हैं कि हर एक पेजों पे मेरा मतलब मेरा नाम लिखा हुआ रहे। तो फुटर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फुटर का भी बहुत सारा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग डिजाइनिंग में दिया गया है। फुटर में समझ लो हम जैसे इसको ले लेते हैं, ले लेने के बाद जैसे यहाँ पर पेज नंबर भी देखने को मिल जाएगा, कौन सा पेज नंबर पर भी काम कर रहे हैं। तो समझ लो इस जगह पर अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम लिख लेने के बाद जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखो दूसरा पेजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और मेरा नाम यहाँ पर शो करके देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से ठीक स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर 3 और यहाँ पर मेरा नाम शो करके देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर पेज नंबर 4 और मेरा नाम यहाँ पर शो करके देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक पेज में अगर काम करेंगे ना तो वो हर एक पेजों पे हमको शो करके देखने को मिल रहा होगा। अगर हम फुटर को अब चेंज करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन में दिया गया है। आपको जो भी मन पसंद करता है हम वो चीज़ आप अपना स्टाइल को ले सकते हैं। और इस जगह पर जो डिटेल फिलअप किया गया, इस डिटेल को हटा के अपना डिटेल को फिलअप करेंगे तो वो क्या करता है, हर एक पेजों पर ऑटोमेटिकली चेंजिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हेडर और फुटर का यूज किया जाता है। अगर हम चाह रहे हैं कि हेडर फुटर में आपको यहाँ जो डिजाइन मेनू में दिया गया, तो डिजाइन मेनू में क्या कर सकते हैं, यहाँ से
स्टाइल वगैरह चेंजिंग कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल में चाहिए, कौन सा कलर वगैरह में चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ से भी ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा कलर वगैरह में चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से काम कर सकते हैं। डिजाइनिंग के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ हेडर का ऑप्शन दिया हुआ, मतलब हेडर को फिर से आप चेंजिंग करना चाहे डायरेक्टली आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और सेम चीज़ हम बताएं कि इंसर्ट के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन शो करके देखने मिलेगा, यहाँ से कीजिए या फिर इंसर्ट में चले जाने के बाद आप यहाँ से करें, दोनों में से कहीं से भी आप कर सकते हैं। फुटर का सेम चीज़ यहाँ से भी ऑप्शन दिया हुआ है, और इंसर्ट में चले जाने के बाद आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। एंड देखने को मिल रहा होगा पेज नंबर, अगर पेज नंबर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फुटर में अगर जैसे हम क्लिक किए, डिजाइनिंग में चले गए, फुटर का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, तो फुटर में जैसे हम पेज नंबर के ऊपर में जैसे यहाँ लिखा हुआ पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, और बगल में समझ लो मेरा कंपनी का एड्रेस है, ठीक है। वो चीज़ हमको यहाँ पर शो करके देखने को मिल रहा था। हम फुटर नहीं रखना चाह रहे, तो फुटर नहीं रखने के लिए आपको फुटर को जैसे क्लिक करेंगे, ठीक, इसको स्क्रॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ रिमूव फुटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जैसे इस ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका फुटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और हट जाने के बाद बगल में आपको पेज नंबर का भी ऑप्शन शो करके देखने को मिल रहा होगा। पेज नंबर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, ठीक है। टॉप मतलब होता है ना आप ऊपर का साइड पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं, या बॉटम का मतलब होता है कि आप पेज नंबर नीचे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं फर्स्ट का जो मेरा हेडिंग है, ये हेडिंग को नहीं रखना चाह रहे हैं, तो हेडर के ऊपर ठीक ऊपर में क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो मेरा भी हेडर क्या चला जाएगा, हट जाएगा। सेम चीज़ हमको यहाँ पर पेज नंबर का ऑप्शन दिया हुआ, और इंसर्ट में भी अगर क्लिक करेंगे तो भी हमको यहाँ पर पेज नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से भी काम को कर सकते हैं, या डिजाइनिंग में भी जाके हम लोग यहाँ से भी काम को कर सकते हैं। टॉप ऑफ पेज मतलब होता है कि ऊपर का साइड, मतलब फर्स्ट में हेडिंग में पेज नंबर कहाँ लगाना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड लगाना चाह रहे हैं, सेंटर में लगाना चाह रहे हैं, या राइट साइड लगाना चाह रहे हैं। अगर पेज नंबर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो टॉप ऑफ पेज मतलब जैसे हम यहाँ पर सेंटर लेना चाह रहे हैं, कुछ ये लेना चाह रहे हैं, मतलब तीन ऑप्शन में डिजाइनिंग में दिया गया, या फिर इसमें से कोई लेना चाह रहे हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग डिजाइनिंग आपको शो करके देखने को मिलेगा। जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो समझ लो हम यहाँ पर कोई भी एक स्टाइल को हम समझ लो, यहाँ पर कोई भी स्टाइल को हम जैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो हम इस जैसे इसी को ले लेते हैं, और ले लेने के बाद जब इसको क्लोज कर लेते हैं तो देखो मेरा पेज नंबर यहाँ पर एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पर आ गया। इसको नहीं लेना चाह रहे तो फिर टॉप ऑफ पेज के ऊपर चले जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और चेंज करना चाहेंगे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, ठीक है, अपडेट कर दिया गया। हम जब इसको स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो पेज नंबर के ऊपर ठीक जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा फॉर्मेट पेज नंबर। जब इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नंबर फॉर्मेट, मतलब इसका फॉर्मेट को बदल सकते हैं। जैसे -1 2 लगाना चाह रहे हैं, क्लिक करके ठीक ओके के ऊपर में क्लिक करेंगे तो -1 -2 एंड -3 इस टाइप में आपको शो करके देखने को मिल जाएगा। अगर वही चीज़ आपको जैसे कि फॉर्मेट पेज नंबर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, फिर से इसका फॉर्मेट को आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। पर कैसे, तो बस यहाँ पर जैसे हम क्लिक किए पेज नंबर के ऊपर, हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो करके देखने को मिलेगा। बस मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है जिसके कारण हल्का सा वेट करना पड़ रहा है, तो हल्का सा कर लेता हूँ वेट। अब वेट करने के बाद हमको देखने को मिल गया नंबर और पेज। अब छोटा डॉट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे छोटा ABC लगाना चाह रहे हैं, बड़ा ABC लगाना चाह रहे हैं, या फिर रोमन अक्षर लगाना चाह रहे हैं, हमको यहाँ पर शो करके ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हमको रोमन अक्षर लगाना चाहें तो रोमन अक्षर को मैं जैसे क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर में क्लिक करेंगे तो मेरे यहाँ पर देखो रोमन अक्षर में हमको शो करके देखने को मिल रहा है। तो आप रोमन अक्षर लगाना चाह रहे हैं या फिर नॉर्मल 1 2 3 लगाना चाह रहे हैं, वो फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको मन पसंद है आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर हमको नहीं, अगर ऊपर साइड नहीं लगाना चाह रहे, बॉटम मतलब अगर हम नीचे साइड लगाना चाह रहे हैं, आप हेडिंग में मेरा नाम मतलब मेरा कंपनी का नाम रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे ताकि वो रिमूव हो जाए, और हेडर में जाके समझ लो अपना कंपनी का समझ लो मेरा नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, द लीजेंड एजुकेशन। ओके, अब जैसे ले लिए पेज नंबर को ऊपर चले गए, या बॉटम साइड में हमको पेज नंबर कहाँ पर लेना है वो चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मेरा स्टाइल दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी एक स्टाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और यहाँ पर पेज नंबर 3, मतलब इस प्रकार से पेज नंबर लगा सकते हैं। पेज मार्चिंग मतलब होता है पूरा पेज मार्च का पेज नंबर यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर लगाएंगे, या फिर यहाँ लगा सकते हैं, या फिर यहाँ लगा सकते हैं, मतलब ये चारों में से कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो पेज पूरा कोना कोना साइड लगा मिलेगा, ठीक है। तो आप चेकअप करके देख लीजिएगा कहाँ पर पेज नंबर लगाने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और नहीं लगाना रहेगा पेज नंबर, डायरेक्टली आपको क्या कर सकते हैं, रिमूव कूपन में जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। एंड साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेट एंड टाइमिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो डेट एंड टाइमिंग कैसे लगेगा, जब पेज नंबर के ऊपर में जैसे क्लिक करके कोई भी रिटर्न के ऊपर में क्लिक कर दे तभी डेट एंड टाइमिंग बिलिंग करेगा, अन्यथा बिलिंग नहीं करेगा। डेट एंड टाइम के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग प्रकार का आपको डेट एंड टाइमिंग शो करके देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा महीना, फिर डेट,
फिर 2000 ईयर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। मतलब यहाँ पर अगर चेकअप कीजिएगा ध्यान से, सब में अलग अलग है। तो आपको जो भी मनपसंद आप लेके जैसे ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डेट भी साथ में साथ यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, डेट भी और साथ साथ आपको यहाँ पर टाइमिंग भी और यहाँ पर पेज नंबर भी। अगर पेज नंबर नहीं रखना चाह रहे तो इसको हटा देंगे और ठीक यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो सब में देखो वही डेट और टाइमिंग के साथ आपको शो करके देखने को मिल रहा है। और नहीं लगाना चाहें डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्टली रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ को हटा दिया जाएगा। क्विक पाथ आपको यहाँ इंसर्ट मेनू में जब यहाँ पर बताएंगे क्विक पाथ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा क्विक पाथ का मतलब क्या होता है। तो आप ये चीज़ को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। पिक्चर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी पिक्चर को यहाँ पर इनपुट करके ला सकते हैं। समझ लो ये मेरे को कोई पिक्चर है, यहाँ पर जैसे इंसर्ट के ऊपर मैं जैसे क्लिक किया मेरा कोई पिक्चर यहाँ पर आ गया। अब इसको भी हम चाह रहे हैं अपना कंपनी का, समझ लो मेरा लोगो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जैसे लगा दिए तो देखो हर एक पेजेस हमको शो करके देखने को मिल रहा है। नहीं लगाना चाह रहे पिक्चर ऊपर जैसे क्लिक करो और एडिट बटन दबा दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो चीज़ को हटा दिया जाएगा पिक्चर मेन्यू का। क्लिप आर्ट से भी कुछ पिक्चर को लाना रहेगा, डायरेक्टली ऊपर में क्लिक करेंगे और वो ऊपर में क्लिक करेंगे तो बहुत सारा पिक्चर शो करके देखने मिलेगा। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे पिक्चर है। आप जो भी पिक्चर को लेना चाहे डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हैं, उठाकर डायरेक्टली यहाँ पर ला छोड़ सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा और ये चीज़ एक पेज में लगाइएगा तो क्या होगा हर एक पेज में हमको शो करके देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नहीं लगाना रहेगा डायरेक्टली आप उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट मार सकते हैं। लिखा हुआ है गो टू हेडर मतलब नीचे जाना चाह रहे हैं तो क्लिक करके नीचे जा सकते हैं। और लिखा हुआ है गो टू फुटर सबसे ऊपर जाना रहेगा तो आप डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर गो टू हेडर मतलब समझ गए, मतलब फर्स्ट हेडिंग। और गो टू फुटर मतलब आप नीचे आ सकते हैं, मतलब नीचे में कुछ डेटा टाइप करना चाहे तो नीचे, और गो टू हेडर में टाइप करना चाहे तो हेडर में भी टाइप कर सकते हैं। प्रीवियस को उतना कुछ खास यूज नहीं होता है, नेक्स्ट का यूज उतना भी खास यूज नहीं होता है, इसको छोड़ देना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा डिफाइन फर्स्ट पेज। जैसे हम फर्स्ट पेज का डिफाइन, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर द लीजेंड एजुकेशन लिखे हुए इसको सिलेक्ट करके होम में चले गए और इसका साइज को समझ लो बड़ा कर दिए, बॉल भी कर दिया, तो कुछ कलर कर दिए। एक वो काम किया ना तो देखो ये हर एक पेज पे हम ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो गया जितना भी पेज है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट पेज का स्टाइल कुछ अलग रहे और सारा पेज का स्टाइल कुछ अलग रहे, तो उसके लिए आपको डिजाइनिंग में चले जाना है। और डिजाइनिंग में चले जाने के बाद डिफाइन फर्स्ट पेज के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर समझ लो कुछ भी डेटा अलग जैसे टाइप कर सकते हैं, समझ लो LEVEND सिर्फ लीजेंड हम लिखेंगे यहाँ पर। और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, होम में चले गए, इसको सेंटर में भी कर दें और साइज को बड़ा करके हम इसको क्या कर दें, कुछ अलग कलर कर दें। तो दूसरा पेज में देखो कि लीजेंड यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा, और सिर्फ यहाँ पे मेरा कौन सा चेंजिंग हुआ, सिर्फ मेरा फर्स्ट पेज चेंजिंग हुआ। अगर फर्स्ट पेज को चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो डिफाइन फर्स्ट पेज का यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहें डायरेक्टली इसको बंद कर भी सकते हैं। डिफाइन लिखा हुआ है ऑल इवन पेज, अगर इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो समझ लीजिए इसको सिलेक्ट करके होम में चले गए, इसका कलर कुछ चेंज कर दें। तो पहला का देखो कलर चेंज है और दूसरा में देखो कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा में देखो जब दूसरा पेज में कोई डिजाइनिंग नहीं दिया हुआ है और तीसरा पेज में ऑटोमेटिक आ गया। फिर चौथा पेज में कोई डिजाइनिंग नहीं, फिर पांचवा पेज में आ गया। फिर छठा पेज में कोई डिजाइन, मतलब एक एक पेज को छोड़ छोड़ कर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर स्टेटस बार में अगर यहाँ पर माइनस को अपन जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करके देखने को मिल रहा है, मतलब एक पेज में डिजाइनिंग है दूसरा पेज में नहीं है, फिर एक पेज में फिर दूसरा पेज में नहीं, फिर एक पेज में दूसरा पेज में नहीं। मतलब एक एक पेज को आपको यहाँ पर शो छोटा छोटा मतलब छोड़ छोड़ के आपको यहाँ पर शो करके देखने को मिल रहा है। नहीं इसको हटा देना चाहे हटा दे सकते हैं। शो टेक्स्ट मतलब जो आप अंदर में जो ऑन द इंसर्ट टैब जो आपको शो करके देखने को मिल रहा है, अगर इसको नहीं रखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली इसको बंद भी कर सकते हैं ताकि हमको शो टेक्स्ट शो करके ना दिखे। यानी लाना चाहिए डायरेक्टली इसको ऑन करके आप ला भी सकते हैं। एंड लिखना हुआ है हेडर फ्रॉम टॉप, मतलब ऊपर का जो हेडिंग है आप इसको कितना रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और कितना नहीं रखना चाह रहे वो चीज़। यहाँ लिखा है फुटर, फुटर का हाइट कितना रखना चाह रहे कितना नहीं, मतलब नीचे का बात बोला गया, मतलब फुटर इसी बोलते हैं ना, लिखा हुआ साफ साफ फुटर। और यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है हेडर, मतलब फुटर का हाइट कितना रखना चाह रहे हैं और लेंथ कितना रखना चाह रहे हैं, वही चीज़ हमको यहाँ पर शो करके देखने को बताया गया है। अगर नहीं रखना चाह रहे हैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हेडर को हटाना चाहे तो हेडर को हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, रिमूव हेडर के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ को हटा दिया जाएगा। और जैसे क्लोज के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर और पेज नंबर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का यूज किसमें किया जाता है, और क्विक पाथ के माध्यम से हेडर खुद से बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड किस प्रकार से रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये बना बनाया था तभी तो हमको इसका यूज कर पाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्विक पाथ के माध्यम से आप हेडर नोट खुद से भी बना के आप सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलो। तो चलिए